Hello guys, myself Khushbu Saxena and welcome to my YouTube channel. So on the occasion of International Dance Day, I am going to take interview of Shivani Negi. She is a big girl and she is joining me from Delhi. So let's start it. So have you ever visited Jabalpur? जबलपुर नहीं बट आई गेस मेरा फ्रेंड शायद भोपाल में रहता है तो Okay. मुझे जबलपुर के बारे में बताता रहता है तो उससे मैंने बहुत बार सुना है जबलपुर के बारे में Okay, It's like नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो प्लीज अपन मिलते हैं. okay, of course. ओके, तो आप ये बताइए कि आपने कैसे डांस स्टार्ट किया एंड हु इज योर इंस्पिरेशन? ओके फॉर डांस आई यू कैन से दैट कि बचपन से ही कर रही थी मैं कि मेरे पे उसका कोई आंसर नहीं था जब भी मुझे कोई पूछता है कि अब डांस कब से स्टार्ट किया डांस मुझे लगता है कि मैंने जब मैं बहुत छोटी थी मैंने आई गेस टीवी वगैरह से ही सीखा था नॉर्मल डांस जो हर कोई करता है बॉलीवुड ब्लड सो वो मैंने बचपन से ही किया था स्टार्टिंग ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है मेरे पास कोई मूवमेंट कि हाँ मुझे याद है मेरे पास डांस नहीं बट या एंड इंस्पिरेशन आई कैन से दैट कि ब्रेकिंग इंस्पिरेशन थी मेरी ब्रेकिंग इंस्पिरेशन मेरे को ब्रेकिंग के बारे में नहीं पता था आई वाज इन कॉलेज 2014 दयाल सिंह सो वहां से मुझे स्ट्रीट डांस की नॉलेज हुई जहाँ पे ओके. हमें पता चला कि वेस्टर्न डांस लाइक स्टेज डांस प्रॉपर वहाँ पे कॉस्ट्यूम होता है रिहर्सल्स होती है 70 मिनट्स की ये सब देन आई नो अबाउट स्ट्रीट डांस कि वो ऐसा डांस फॉर्म है जहाँ पे अपना डिफरेंट स्टाइलिंग है पॉपिंग ब्रेकिंग बैकिंग हिप हॉप मैनी थिंग्स सो मुझे बारे में पता चला धीरे धीरे देन मुझे नॉलेज हुई ब्रेकिंग की और ओके. वो बहुत बहुत ज्यादा कम थी अकॉर्डिंग टू लाइक मुझे जितनी नॉलेज है स्टार्टिंग में बहुत कम थी स्टार्टिंग के मूवमेंट्स वेरी स्मॉल लाइक बेसिक में 6 स्टेप कार्टविल मार ली तो हाँ हमने फ्लिप सीख ली देन कॉम्पिटिशन्स में उतरना बैटल के बारे में जानना कि बैटल क्या है कॉलेज टाइम में बैटल क्या सोची थी कॉलेजेस में बैटल होती थी 1 बाय 1 बैटल करते थे तो इट्स लाइक उस टाइम फन था लाइक कि हाँ मजा आ रहा है जीत रहे प्राइज मनी जीत रहा है कॉम्पिटिशन कॉलेज साइड से कर रहे तो वो उस टाइम से मेरे स्टार्ट हो गया था अच्छा. तो या कैन आस्क नहीं नहीं, मैं आपकी बात से बोली. ओके. सो लाइक वहीं से सेम स्टार्ट जर्नी हुई देन ब्रेकिंग कहाँ से मैंने स्टार्ट करी वो मैंने 2018 से ऑफिशियली स्टार्ट की थी ब्रेकिंग जब मुझे ओके. रियल नॉलेज रियल मेंटर रियल अपने टीचर्स मिले उनके थ्रू जो नॉलेज मिली एंड सीखा मैंने बेसिक से स्टार्ट किया देन मुझे वहां से नॉलेज मिली कि कैसे स्टार्ट हुआ कहाँ से आया ब्रेकिंग क्या हुआ क्या चल रहा है सीन में अंडरग्राउंड क्या है वहां से मेरे को नॉलेज स्टार्ट हुई देन मैंने ऑफिशियली सीरियसली ब्रेकिंग करनी स्टार्ट की तो 2008 आप जैसे बोले कि आप बचपन से कर रहे थे, तो आप क्लासिकल कर रहे थे या कोई अदर वेस्टर्न फॉर्म कर रहे थे? क्लासिकल आई डू बॉलीवुड यू कैन से दैट ओके, बॉलीवुड. बॉलीवुड हाँ वो तो हर बॉलीवुड बच्चे में होता तड़का. है तो हाँ बॉलीवुड कर लिया किसी गाने में कोई स्कूल में कर लिया कंपटीशन में उतर गए राजस्थानी बॉलीवुड पंजाबी थोड़ा बहुत कर लिया वो डांस तो वही चलता रहता था बॉलीवुड ही था मेरा मतलब आफ्टर 2014 तक बॉलीवुड के ही नॉलेज था क्योंकि ओके. यहाँ पे इंडिया में बहुत लेट आया हिप हॉप की नॉलेज बहुत ज्यादा लेट इवन मैं अगर नॉर्मल पर्सन हूँ जब मैं अंडरग्राउंड के बारे में नहीं जानती अंडरग्राउंड यहाँ पे 2006 से आ गया था लोगों को पता चल गया था बट ओके. एज अ नॉर्मल पर्सन मुझे 2014 में पता चला कि अंडरग्राउंड कुछ होता है एंड इसमें भी डांस फॉर्म होती है हिप हॉप क्या है हमारे लिए सबके लिए हिप हॉप एक डांस फॉर्म है राइट हाँ. बट हिप हॉप एक अकॉर्डिंग टू मी जब मुझे नॉलेज मिली हिप हॉप एक कल्चर है उसमें डिफरेंट 4-5 एलिमेंट्स आते हैं 5 एलिमेंट्स का अपना अपना एक रोल है तो ये सब नॉलेज मिली तब समझ आया कि कल्चर में क्या है ब्रेकिंग क्या है कहाँ से इन्वेंट हुई ये तो एक डांस फॉर्म के बारे में नॉलेज रखना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है तो आप उसे कर रहे हो तो सेम वो नॉलेज जब मुझे मिली तब मैं उसके बारे में मुझे पता चला कि कैसे स्टार्ट हुई क्या है मुझे क्या करना है मैं क्या कर रही हूँ मेरे स्टेप को क्या बोलते हैं तो ओके. बेसिकली वही था मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई 2018 से एंड मैंने मेरे को बेसिकली इंटरनेशनल बीगल से मैंने बोनीटा को देखा था शी इज ओके. माय इंस्पिरेशन और इंडिया में आई मेट बीगल सुमकू शी इज तुमको. सीनियर बीगल या इन दिल्ली ओके. हाँ शी इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश और उन्होंने जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा था मैंने आई वांट
बोले ये सीखना है मुझे, ये जो भी कर रही हूँ मुझे यही सीखना है। आई डोंट केयर इसमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी लड़की वो डांस फॉर्म देखकर डर जाती है पहले, क्योंकि फ्लिप्स हाँ, एंड ऑल, बॉयज को एंड देखकर तो ब्रेकिंग इज ऐसा मोर डिफिकल्ट। या इट्स लाइक उसके लिए टाइम और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में आप देखोगे कोई भी लड़की बोलेगी फ्लिप देखकर मुझे ये सीखना है, बट जब वो करने पे आते हैं तो वो गिव अप कर लेते हैं। बैक ऑफ हो तो ये जाते हैं। हाँ, ये चैलेंज बहुत मुश्किल होता है उनको लेना, एक्सेप्ट करना। बट जब आपको अच्छा मेंटोर मिले एंड देन वो आपको गाइड करे, देन आपको पता चलता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो शायद जर्नी इजी और मजेदार हो जाती है। तो मेरे लिए वही था। तो ये पेरेंट्स को आपने बताया आपको ब्रेकिंग करना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली माय पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग इन डांस, वो डांस से वैसे सपोर्ट नहीं करते थे। दे लाइक कि कैसे होगा, एक एज के साथ बंद करना पड़ता है, नहीं कर पाता कंटिन्यू। बट इट्स ऑल अबाउट माय पैशन। उन्होंने मुझे बहुत बार रोका है कि नहीं छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब थोड़ा सीरियस हो जा करियर को लेकर, ये वो। और या आई आल्सो इन डाउट जब मैं कॉलेज में था कि डांस करना है कंटिन्यू या इसको छोड़ना है, राइट। इसको कर सकते हैं, करियर है। सबसे पहले हमारा गर्ल्स का पहले एक ही होता है, करियर है, करियर। राइट। और इसको हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, हॉर्मोन्स ये सब कुछ होते हैं, हम समटाइम नहीं कर पाते, इतना बॉडी नहीं दे पाता इतना एनर्जी में। तो बहुत सोचने के बाद आई डिसाइडेड, फिर मैंने छोड़ा भी, मतलब बीच में एक मंथ मैंने नहीं किया, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। मैंने एक जॉब पकड़ी, मैं वहां खुश नहीं थी, मैं नहीं कर पा रही थी, मैं हैप्पी और एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा। देन आई डिसाइडेड नहीं, स्टार्ट डांसिंग। मैंने अपना सेम ब्रेकिंग से स्टार्ट किया। एंड जहाँ तक ऐसा है कि क्लासिकल को इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न फॉर्म्स। उसका बिकॉज क्या सेम रीज़न है? उसका रीजन वही कल्चर। आपने स्टार्टिंग से अपने इंडिया में कल्चर के लिए जानते, तो हमारे जब हम स्टार्टिंग से देखते हैं हमारा डांस फॉर्म क्या है, क्लासिकल डांस फॉर्म, तो उसको प्रायोरिटीज पहले से मिलेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा कल्चर खत्म हो जाए धीरे धीरे करके। और कल लोगों को पता ना हो कि क्लासिकल डांस फॉर्म क्या है, कहाँ से आई। लोग आजकल लोग क्रेजी अबाउट लाइक वेस्टर्न डांस फॉर्म, हिप हॉप, स्ट्रीट डांस फॉर्म। नाउडेज पीपल आर क्रेजी अबाउट स्ट्रीट डांस फॉर्म, राइट। आप किसी डांस यस। पे देख लोगे, वहाँ पे स्ट्रीट डांस फॉर्म ज्यादा आएंगे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। तो लोग नहीं चाहते कि उनका कल्चर खत्म हो, ये सही भी है। जिसको जो डांस फॉर्म करनी है वो उसको सपोर्ट करे। और आई गेस इट्स अबाउट चॉइस। अगर मुझे आप बोलोगे तो मैं क्लासिकल रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मेरे पे फॉर्म नहीं है, राइट। मैंने सीखा है कभी ना, मेरे पे फॉर्म नहीं है, तो मैं उसको जबरदस्ती नहीं कर सकती। जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी, क्योंकि वो दिल से करते हैं। वो पीपल लाइक नॉट सपोर्टिंग वेस्टर्न डांस दैट मच, क्योंकि क्लासिकल ना हमारा इंडिया का ही फॉर्म है जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। क्लासिकल एंड सपोर्ट। एंड ये क्या रीज़न है कि अपने इंडिया में बी गर्ल्स बहुत कम है? आई थिंक मेरे नॉलेज में जनरली एमपी में कोई भी नहीं है। मेरे नॉलेज में तो नहीं है, ना ही मैंने अभी किसी से सुना है। एंड मैंने बहुत ट्राई भी की बी गर्ल्स देखने की कि अपने एमपी पे कौन पता नहीं कौन यहाँ करता है कौन यहाँ नहीं करता। तो उसका क्या रीज़न है कि अपने इंडिया में बहुत कम है बी गर्ल्स? या इट्स ट्रू, वी कैन से दैट। अगर आप सिटी वाइज देखोगे तो एवरी सिटी हैव ओनली 2 या 3 बीगल्स जो सीरियसली कर रही है, जो 5-6 ईयर से कर रही है। ओके। और अब जो बीगल जुड़ रही है तो आपको दिखेगा, मतलब बहुत कम है, रेयर। मैं खुद दिल्ली में अगर मैं काउंट करूँ तो जस्ट 5 और 6, 5 इज मैक्सिमम। उसमें 4 एक्टिव है। ओके। और हाँ, और स्टार्टिंग से नहीं है, स्टार्टिंग से बहुत बीगल्स ने, शॉर्टी पिंक है, एमबी है, इन्होंने बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था जब सीन में कोई नहीं था, राइट। गर्ल्स को ओके। सपोर्ट नहीं था ना, और मतलब कोई कंपटीशन नहीं होते थे, गर्ल्स नहीं थी, तो उन्होंने तब स्टार्ट किया था। धीरे धीरे वैसे लड़कियां मेरे हिसाब से डरती हैं ब्रेकिंग फॉर्म, क्योंकि वो इतना इजी नहीं है अकॉर्डिंग टू अदर फॉर्म। मैंने कुछ टाइम से देखा कि मैं जब से ब्रेकिंग कर रही हूँ, अदर डांस फॉर्म जैसे बैकिंग हो गया, हिप हॉप हो गया, उसमें बहुत लड़कियां आ रही हैं और वो कर रही हैं। एक्सपेक्ट टू ब्रेकिंग, मैंने ब्रेकिंग में देखा ही नहीं कोई। मैं खुद दिल्ली के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ अभी देखा 1 या 2 लड़कियां, वो भी कुछ टाइम कुछ लड़कियां करती है ट्राई, कि वो स्टार्टिंग में देखिए फ्लिप कर रहे हैं, मजा आ रहा है, ये कर रहे हैं, चीयर हो रहा है, देन वो ट्राई करती है, देन वो गिव अप करती है। तो उसके लिए मैं से मतलब कि पेशेंस होना जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं है, अगर तुम उसके लिए पैशनेट नहीं हो, तो वो इजी नहीं होगा। हर लड़कियां ट्राई करती है, थोड़ा पेशेंस और गाइडेंस। अगर आपको राइट। सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, आपको आपका मेंटोर नहीं जो आपको समझा रहा है आपको करना क्या है,
हम लोग बड़ा करना सोचते हैं। अगर मैं कोई फ्लिप देख रही हूँ, मैं कल वही फ्लिप करने की ट्राई करूंगी, बेसिक नहीं ट्राई करूंगी, तो सेम वो नहीं होगा, मैं गिव अप कर दूंगी, मैं छोड़ दूंगी कि नहीं हो रहा, छोड़ दूँ। तो और लड़के शायद मैं क्या इंजरी से बहुत डरती हूँ, क्योंकि ओके। ब्रेकिंग में इंजरी होती है। ट्रू है, मैं इसको नहीं बोलूंगी, इंजरीज होती है, बट वही है, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाना जरूरी है। और आई कैन से जब से मैंने ब्रेकिंग स्टार्ट किया, फील स्ट्रांग डेली डेली। मैं अगर ब्रेकिंग नहीं कर रही हूँ तो मेरे लिए शायद इतना स्ट्रांग फील नहीं होता। मेरे लिए ब्रेकिंग मेरे लिए है कि मैं बहुत स्ट्रांग फील करा। तो सेम लड़कियों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है बाकी अदर डांस फॉर्म के लिए, क्योंकि उन्हें ब्रेकिंग लगती है कि लग जाएगी, कंटिन्यू कर पाएंगे, फ्लिप नहीं कर सकते हम तो छोड़ दो। तो मेरे हिसाब से अगर फ्लिप नहीं कर सकते, यू ट्राई कैन टॉप रॉक्स, यू कैन गो फॉर फुटवर्क्स। थोड़ा फ्लिप से इजी है, पावर मूव से इजी है, यू कैन गो फॉर दैट। तो मेरे लिए ये है कि शायद वो डरते हैं, और वो शायद सोचते हैं आगे के बारे में कि टाइम लगेगा, और पेशेंस होना वही जरूरी है, that's एंड ये भी है, कुछ पेरेंट्स का ऐसा भी होता है कि नहीं नहीं ब्रेकिंग नहीं करो, इफ कल को तुम्हारा करियर को लेके और आगे क्या होता है, फिर मैरिज वगैरह। मीन्स अपने इंडिया में सबसे स्टीरियोटाइप तो यही है it. कि वो लेबल पुट कर देते हैं मैरिज वाला। या अभी भी जैसे मैं ब्रेकिंग कर रही हूँ, जैसे कुछ बीगल्स है जो बहुत टाइम से 7 to 8 ईयर से कर रही है, यासुमी सी डूइंग 7 to 8 ईयर से कर रही है। वो भी हाँ। कंपटीशन में भी करती है, सेम लाइक जैसे कि कर रही है वो अपने आप को मतलब चेयर अप कर रही है, करी जा रही है आगे जा रही है। तो सेम लाइक पेरेंट्स यही सोचते हैं कब तक करोगे। और जब आज यहाँ पे हमें बी बॉय से कंपटीशन करना होता है, जब कंपटीशन में होता है बी बॉय से उतरना है, समटाइम हम जीतते हैं, समटाइम हम हार भी हम हार जाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, हमारे माइंड में चलता है कि छोड़ देते ना, बहुत लड़कियां होंगी छोड़ देते ना, लड़कों से कौन सा कंपटीशन करना है, टफ होगा, नहीं कर पाएंगे, सीखने में टाइम लगेगा, और इससे अच्छा हम कुछ और डांस फॉर्म के जल्दी कर लेंगे। मैंने वैकिंग भी ट्राई की थी, मैंने वैकिंग भी किया है, मैंने वैकिंग ओके। कॉलेज टाइम पे भी किया, उसके बाद भी किया है। ब्रेकिंग से इजी मुझे बैकिंग लगी थी, तो बट आई चूज ब्रेकिंग क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी को शो करती है। तो वही सेम, अगर मेरे लिए वो इतना इजी डांस फॉर्म, ब्रेकिंग उतना ही मुझे हार्ड लगा, सेम अदर गर्ल्स को भी सेम चीज लगी है, पर उन्होंने चूज बैकिंग करा हो या फिर और डांस फॉर्म चूज कर लिया। That's- एंड मैंने बैटल में भी देखा है कि गर्ल्स मतलब ब्रेकिंग में तो उतनी जल्दी उतरती नहीं है। पॉपिंग में भी अभी अभी शायद से इतनी ग्रोथ आई है, बट मैंने इतना बैटल कभी अटेंड नहीं किया है, सिर्फ 2-3 ही बैटल किया, तो उसमें मैंने देखा है कि गर्ल्स नहीं उतरती हैं ब्रेकिंग में। they feel shy। अगर मैं स्टार्टिंग में बताती, जब मैं बैटल में जाती थी और मैं साइफर देखती थी, तो पीपल वाज लाइक ये फ्लिप एंड एयर फ्लेयर मूव्स, बड़े बड़े मूव्स मारे। तो मैं सोची मैं वहां जाके क्या करूंगी, मैं वहां टॉप रॉक करूंगी, वो इतने अच्छे मूव्स मारे तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। ये मुझे उस टाइम पे फील होता था कि नहीं, मैं शाय होती तो मैं बैक ऑफ कर लेती थी। राइट, सेम लड़के यही सोचती थी कि हम लोग कैसे जाएंगे, वो तो इतना अच्छा कर रहे हैं, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। बट मेरे साथ जाओ करो वो, क्योंकि बी बॉयज को भी पता है कि बी गर्ल्स ऑलरेडी इतनी कम है इंडिया में, यहाँ पे लोग नहीं आ रहे, वो उनको चेयर करेंगे। और आप अगर आप सिर्फ टॉप रॉक भी करो, इससे कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। कितनी लड़कियां जो भी सीख रही है, आपको होंगी बहुत बीगल्स आई गेस, बट वो भी अंदर है, वो बाहर नहीं आ रही है, वो बैटल अटेंड नहीं करती हैं, वो साइफर अटेंड नहीं करती है, वो अंदर ही अंदर है। उनको बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंट आएगा जब वो कुछ साइफर में आएंगे। मैंने जब स्टार्ट किया था, मतलब मैंने जब सीखना स्टार्ट किया था, तो उसके 2-3 मंथ्स बाद ही मैंने बैटल स्टार्ट कर दी थी। मैंने साइफर में जाना स्टार्ट कर दिया था, बैटल में जाना स्टार्ट कर दिया था। रीजन ये कि मुझे कॉन्फिडेंट तभी आएगा जब मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगी अपने आप को। मेरी गलतियां मुझे तभी दिखेगी जब मैं किसी के सामने, क्योंकि वहां पे इतना नर्वस होते हैं, म्यूजिक हम्म। होता है, और आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको म्यूजिक ही नहीं सुनाई देगा। मेरे को तो बहुत टाइम होता था, मैं ब्लैंक हो जाती थी। और फिर कर रहे हो तो हमें पता होगा हमें कहाँ किस चीज पे वर्क करना है और कैसे हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और सही इसी वजह से रीजन लड़कियां नहीं उतर पा रही बैटल में, वो डरती हैं। मैं मैं बेकार करूंगी, तो पहले सोच के बैठ जाती है कि मैं बेकार हो जाएगा, मेरे को तो इतना अच्छा नहीं आता जितना अच्छा सामने वाला कर रहा है। हाँ। यार ये एंड प्रॉब्लम है। एंड एक्चुअली मुझे अंडरग्राउंड की 0% नॉलेज थी। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स लोग ने मुझे इसमें इंट्रोड्यूस किया। या अब क्योंकि फैमिली को, मतलब अगर एज अ ह्यूमन, अगर स्ट्रीट डांसर हो दे नो अंडरग्राउंड, राइट। और अगर आप नॉर्मल डांसर, स्टेट डांसर हो या फैमिली हो, उन्हें नहीं पता होगा अंडरग्राउंड के बारे में, तो जब उनको बोलो अंडरग्राउंड डांसर, तुम नीचे जाके डांस करते हो क्या? हाँ, एग्जैक्टली यही होता है।
तो उनके लिए वो बहुत टफ होता है कि अंडरग्राउंड डांस क्या है, उसमें स्ट्रीट डांस क्या है, कल्चर कहाँ से है, हिप हॉप क्या है, ब्रेकिंग कहाँ से है, कुछ नॉलेज नहीं है उनको। मतलब उनको पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। इवन अभी मैं फैमिली को भी पूछूंगी मैं क्या डांस परफॉर्म कर रही हूँ, ब्रेकिंग उनको पता है, बट कहाँ से आए क्या होता है उनको नहीं पता। क्योंकि और पेरेंट्स फैमिली को नॉलेज देना इस चीज के बारे में बताना जब तक उनको साथ लेके ना जाओ, मतलब एक्चुअली दिखाओ। इसके जो डांस रियलिटी शोज आते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो लोगों के माइंड में स्टक हो जाता है। ओके, ये नहीं यार, उसने तो ये कहा था, वो तो इतना बड़ा डांसर है, इतना बड़ा कोरियोग्राफर है यार, अगर ये है तो ये क्यों नहीं आए टीवी पे। तो ये सारे जो थॉट्स है ना, ये चेंज करना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बचपन से डीआईडी डांस सब शोज देख रहे हैं, उनके लिए जो वहां पे है, जो वहां डांस कर वो डांसर है। बट जो बाहर कर रहा है वो उनके लिए डांसर नहीं है। चाहे आप अंडरग्राउंड में कितने भी कंपटीशन जीत जाओ या इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कराओ, बट जब तक आप टीवी में नहीं आते हो आप डांसर नहीं हो। कितनी बार क्वेश्चन आप टीवी मुझे बोले तुम डांस क्लास में कब से आ रहे हो, तुम टीवी में कब से आ रही हो, मैंने कहा कब, उससे बाहर भी दुनिया है, बहुत चीजें करने के लिए। तुम्हें एज अ नॉर्मली आप रोड में या कोई भी स्ट्रीट में आप साइफर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ना पब्लिक ऐसे क्या कर रहे हैं, और एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वहां पर बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट करते हैं। आके देखिए, आप भी आके देखिए, हम ज्वाइन होते हैं, लोग एंगेज होते हैं, बट अपने यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर गर्ल्स करती हैं, लड़कियों के यहाँ रोड में डांस करी, मीन्स वो एक नेगेटिविटी ना अपनी सोसाइटी में ही है एक्चुअली। या इनके थॉट मेरे ख्याल से नहीं चेंज होंगे रिकॉर्डिंग, क्योंकि उनके लिए रोड में डांस क्या यार, कैसे से लुच्चे लफंगे लड़कियां लड़के हाँ। आके नाचते हैं। मैं पार्क में गई थी, देयर 3 to 5 बी बॉयज, वो ब्रेकिंग कर रहे थे, फ्लिप एंड ऑल ब्रेकिंग। तो आई वांटेड लाइक मैं भी ज्वाइन करूं उनसे, मैं उनसे पूछने लग गई। तो मैंने जब एक दो फ्लिप देखी, मैंने जस्ट प्रैक्टिस कर रही थी, मैं 2 3 2 क्वेश्चन पूछ के मैं जस्ट मूव पूछ रही थी, वहां पे लोग मुझे ऐसे देखने लग गए कि मतलब कैसे से ये बच्चे मतलब कैसे फंडे ऐसे समथिंग। तो वो हाँ। एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि दे लाइक प्रैक्टिसिंग, वो घूमने नहीं आए पार्क में और फालतू की चीजें नहीं कर रहे, एटलीस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत टाइम हम लोग दिया पार्क में जाते हैं, देन वहां पे एक ओके। हट है, तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं। पहले हमें फ्लोर क्लीन करना है झाड़ू लगा के, देन वी मॉप द फ्लोर, प्रॉपर क्लीन करके हम वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। फिर देन पीपल वहां पे से भीड़ लगा देते हैं और जैसे वहाँ सर्कस चल रहा है और हम वहां पे उनको एंटरटेन करने आ रहे हैं, दे मेकिंग वीडियोस एंड क्लैपिंग लाइक दिस कि हाँ पे एंटरटेन, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं, कुछ मैटर नहीं करता, देन दे वो। तो ऐसा ही है कि उनके लिए एंटरटेन है बस। हमने वो हमारी प्रैक्टिस नहीं देख रहे, क्योंकि हमने बहुत टाइम से वो चीज करते हुए आ रहे हैं। वो आते एंटरटेन होते, देन वो चले जाते हैं। और सेम अगर उनके बच्चों को इसी डांस फॉर्म में इंटरेस्ट के लिए बोला जाता है, या फिर क्लास तो नहीं नहीं यार ये तो क्या ही कर रहे हैं, ये तो पार्क में तो डांस करते हैं, क्या करते हैं, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, राइट। कोई कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, उनकी कोई नॉलेज कोई नहीं नॉलेज एज नहीं। कम्पेयर अदर कंट्री। इंडिया में तो बिल्कुल जीरो है, उनको एक कंपटीशन का नाम पूछने को नहीं पता, इंटरनेशनल कंपटीशन। तो ये वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको बस है टीवी में जो आ रहा है, बस वहीं तक एक लाइफ उनकी स्टेबल है बस। इवन वो पेरेंट्स और बच्चों से पूछ, अच्छा डांस तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ, यहाँ कब टीवी में कब जा रहे हो, रियलिटी शो में कब जा रहे हो। सो ये होता है, बट अभी बहुत पेरेंट्स को नॉलेज हो गई है। जितने मैं क्वेस्ट हिप हॉप स्कूल में मैं सीखती हूँ, वो अच्छा। पूरा हाँ ब्रेकिंग को सपोर्ट करता है। वो 2018-17 से ब्रेकिंग करवा रहे हैं ऑफिशियली, ओनली ब्रेकिंग। सो ओके। वहां पे यासुम, टोल की बीगल सुम्बू एंड शोरेस एंड बीबर्जिन, ये लोग वहां सिखाते हैं। तो वहां पे आप देखोगे कि बहुत छोटे बच्चे, मतलब उनको नॉलेज है ब्रेकिंग की, क्योंकि वो सिर्फ वहां सिखा नहीं रहे डांस को कि नहीं तुम डांस सीखो, उनको नॉलेज भी साथ में दी जाती है, उनको पता है ब्रेकिंग क्या है, अंडरग्राउंड बैटल क्या है। इस टाइम पे हमें खुद नहीं पता था कि ब्रेकिंग क्या होती है, इस एज में उनको सारी नॉलेज है, उनके फैमिली को भी नॉलेज है। इवन बहुत अंकल लोग वहां पे, मतलब फादर्स और उन बड़े बड़े लोग आते हैं सीखने के लिए, फ्लिप सीखने के, क्योंकि फ्लिप सबको इंटरेस्टिंग लगती है, तो फ्लिप ही सीखने आते हैं, बट एटलीस्ट उन्हें नॉलेज है ब्रेकिंग की। और वो अपने बेटे को, बच्चों को सपोर्ट करके बैटल्स में भी भेजते हैं एंड बैटल देखने भी आते हैं। तो हाँ, कुछ पेरेंट्स को जब नॉलेज दी जा रही है एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और अब जो बच्चे हैं शायद उनको इसके बारे में पता चल रहा है, क्योंकि उनको मेंटोर मिल रहे हैं। और उस टाइम पे शायद बहुत, जब स्टार्टिंग ब्रेकिंग में तो कोई मेंटोर नहीं था, कोई स्पेस नहीं था, स्पेस अभी भी नहीं है।
स्पेस अभी भी नहीं मिलेगा। आपको बहुत डांसर आपको पार्क में, रोड में, मेट्रो के साइड में कहीं भी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सिर्फ स्पेस एक उन्हीं डांसेस की वजह से जो बिल्कुल मिरर वगैरह स्पेस एंड ऑल, बट स्ट्रीट डांस तो हम लोग कहीं भी कर लेते हैं क्योंकि स्पेस का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। एंड ये भी एक रीज़न है कि अभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा सभी एक्टिव हैं, तो सोशल मीडिया में भी अगर वो देख रहे हैं तो उनको रहता है यार एक बार हम यहाँ जाके कांटेक्ट तो करें, एक्चुअली उनसे पूछे तो। बट अपने टाइम पे इतना सोशल मीडिया था नहीं, अपन भी इतना अवेयर नहीं थे जितना आज के टाइम पे चिल्ड्रेन है। या वही लाइक पहले के टाइम पे जब स्टार्टिंग, जब बी बॉयज बी गर्ल्स ने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे तो उनके पास नहीं था। वो यही बोलते थे हमें स्टेप्स कभी आ गया किसी का, एक हमारे ग्रुप में एक बंदे के पास फोन है, बैटल होती थी तो हम बैटल में मूव्स देखते थे, देन सीखते थे, वरना बहुत मुश्किल था जब सीखना, बहुत ही रेयर होता था। धीरे धीरे जब सोशल मीडिया पावर आई, बैटल्स देखे इंटरनेशनली फोन में यूट्यूब में चला के, तब नॉलेज बढ़ी। हाँ, कंपटीशन भी होते हैं और इस लेवल में ये चीजें होती हैं। और किसने, कौन इसके ओजी थे, किसने ये मूव इन्वेंट किया है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये सब बहुत लोगों को नॉलेज मिली। तब लोगों को उसके बारे में, उस डांस फॉर्म के बारे में पर्सनली लोगों को नॉलेज पता चला। और हाँ, नॉलेज और ग्रोथ भी हुई उस वजह से। अगर वो शायद कोई स्टार्ट नहीं करता इंडिया में भी तो शायद वो ग्रोथ नहीं होती अभी तक इतनी जितनी भी हुई। और अभी भी हाँ, बीगल्स का अभी भी कम है शायद। अगर मैं भी छोड़ दूं तो मैं भी छोड़ दूं तो शायद आगे भी ग्रोथ नहीं होगी, राइट। अगर वही मैं स्टार्ट करूंगी, मुझे देखेंगे शायद कल कोई और लड़की के स्टार्ट करे, परसों कोई और लड़की स्टार्ट करे, तो धीरे धीरे ही बढ़ता है। एंड रेड बुल एक्चुअल में है क्या? जैसे नॉर्मली लोगों को ये पता है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ड्रिंक है, बट एक्चुअल में इसकी बैक स्टोरी क्या है? तो रेड बुल बीसी वन है ना, एनुअल इंटरनेशनल बीबॉय चैंपियनशिप, और वो इट्स लाइक इट्स हैपनिंग एवरी ईयर। लाइक स्टार्ट हुआ था स्विट्जरलैंड में 2024 में, फर्स्ट कंपटीशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर कंट्री में ये होता है और हर स्टेट में ये होता है। हर स्टेट में पहले टॉप 16 बी बॉयज बी गर्ल्स सेलेक्ट होते हैं। बी गर्ल्स तो है नहीं, वी कैन से टॉप 16 बी बॉयज बी गर्ल्स टुगेदर सेलेक्ट होते हैं। देन दे कंपटीशन जो हर सिटी में कंपटीशन 1 डे में कंप्लीट हो जाता है। देन पूरी सिटी में पूरी कंट्री में से टॉप 16 सेलेक्ट होते हैं। दे डू 1-on-1 बैटल एंड देन ऑल ओवर वर्ल्ड में से टॉप 16 बी बॉयज, टॉप 16 बी गर्ल्स बैटल करते हैं टुगेदर। मतलब बैटल 1 by 1 बैटल करते हैं और उनको जज करते हैं, 5 जजेस जज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड टॉप बी बॉय, लाइक वर्ल्ड का टॉप बी बॉय जो सिलेक्ट कंपटीशन जीतता है, और बीगल जो जीतती है, वो इट्स लाइक अ प्रॉपर कंपटीशन चैंपियनशिप। तो या इट्स लाइक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि इंडिया में 2019 में ही फर्स्ट टाइम बीगल रेड बुल बीसी वन बीगल हुआ था, और फर्स्ट टाइम हुआ था। और अकॉर्डिंग टू अदर कंट्री में स्टार्ट हो गया था उससे पहले, 1 साल पहले 2000 अच्छा। लाइक। तो वहां पे ये स्टार्ट हुआ था कंपटीशन। और हर हर 2004 से जब स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे इंडिया में भी आना 2020 से 2006 एंड धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था ये इंडिया में आना। हर कंट्री में, मतलब हर कंट्री में हर साल ये होता है। जैसे हर कंट्री के बंदे सेलेक्ट होते हैं, जैसे टॉप 16 सेलेक्ट होते हैं, जैसे इंडिया में टॉप 16 बी बॉय सेलेक्ट हुए, देन एक कंपटीशन आपस में बैटल करके उसमें से टॉप 1, जैसे लाइक फ्लाइंग मशीन, वो रिप्रेजेंट 3 इयर्स उन्होंने यहाँ पे जीता है इंडिया में। तो फ्लाइंग मशीन हुआ था लास्ट ईयर, बीगल जो हुई थी। देन इन्होंने टॉप 16 वर्ल्ड फाइनल्स, जो टॉप 16 बी बॉयज उनके साथ कंपटीशन किया था। देन उनमें 1 बी बॉय सेलेक्ट हुए एंड उनको अपना लाइक होता है अपना कंपटीशन। मतलब लाइक इंडिया में अगर आप देखोगे लास्ट ईयर जब हुआ था कंपटीशन, तो वहां पे वर्ल्ड के सारे बी बॉयज बी गर्ल्स आए थे और उनके साथ बैटल, मतलब शेयर करना स्टेज, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में होना। तो बहुत ज्यादा सीखने को मिला उस टाइम पे हमें। और आई ऑल्सो, मैं वहां पे थी तो मुझे पता है कि उनके उनके थ्रू ब्रेकिंग को देखना, वो बहुत अलग सोच है, क्योंकि वो बहुत स्टार्टिंग से ब्रेकिंग है उनके पास, और वो ग्रोथ बहुत अलग से कर गए। उनका बैटल करना, वो साइफर में कैसे एक्टिव रहते,
वो कैसे साइफर चेंज करते, सर्कल चेंज करते, वो बैटल के टाइम पे क्या सोचते, कैसे वो बैटल खेलते, तो वो सब सीखने को मिला था मैं लास्ट ईयर ओके 2019 इंडिया में हुआ था। तो ये सब है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है रेड बुल फॉर एंड एवरीवन। आप लाइक टॉप 4 पे जब पहुंचे थे तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी? आई वाज लाइक कि हाँ होगा नहीं होगा, क्योंकि वैसे होता क्या है, टॉप 16 बीगल सिलेक्ट होते हैं टोटल, एंड मतलब हर सिटी से, और उनमें बैटल होता है, देन में से एक एक सिटी में से, पर सिटी में से जो बैटल जीतता है वो टॉप 16 इंडिया में खेलता है टोटल। तो ओके था नहीं बीगल्स का इतना, उस टाइम बीगल्स नहीं थी इंडिया में, क्योंकि दिल्ली में आपको 2 बीगल्स या 3 बीगल्स, तो वो कंपटीशन ही नहीं बनता था। देन दे वाज कि डिसाइड कि हम लोग एक वीडियो राउंड रखेंगे, पहले एक जज के अकॉर्डिंग नंबर वाइज होगा, देन एक वीडियो राउंड में जो बीगल सेलेक्ट होगी, 4 बीगल्स वी कॉल देम, एंड आप मुंबई आ जाओगे डायरेक्ट टॉप 16 के लिए। तो मुझे एक दिन पहले ही कॉल आया था, फ्लाइट के एक दिन पहले, कि यू आर सिलेक्टेड, आपको नेक्स्ट दिन आना है। तो थोड़ा तो मुझे लगा हाँ मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना था कि अच्छा राउंड गया था मेरे अकॉर्डिंग, मुझे था पॉजिटिव कि मैं हाँ सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं वहां पे गई, मैंने जब कंपटीशन देखा, तो जितनी मैं बीगल से देर एक्सपीरियंस, राइट, 5 ईयर से कर रही, 6 ईयर से कर रही, और वो मेरे लिए कुछ मैं उनकी वीडियो देखती थी, उनसे मैं उनसे सीखती थी, आज मैं उनके साथ ही कंपटीशन करना है। और मुझे उस टाइम पे 1 ईयर ही हुआ था ब्रेकिंग सीन में आए हुए। अब हाँ मैं जी न्यू थी, लोगों के लिए मैं न्यू थी, क्योंकि बीगल 4 बीगल एमजी के, ये एक्सपीरियंस बीगल से पीपल नो देम, लाइक उनको जानते थे, और मैं उस टाइम पे नहीं था। तो मेरे लिए भी थोड़ा डर था कि कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगी। तो मेरे जो ऑलरेडी टीचर थे वो भी टॉप 16 में थे उस टाइम पे, तो दे लाइक कि कोई नहीं, टेंशन मत है, तू कर ले, तू इतना मत सोच जीतने का हारने का, तू बस तुझे एक टाइम मिला अपने आप को रिप्रेजेंट करने का और दिखाने का अपने स्किल्स, तो जो तुझे जैसा आता है वो कर दे। तो वही था एक्सपीरियंस। हाँ, 5 ईयर एक्सपीरियंस बीगल्स के साथ मैंने किया, स्टेज शेयर किया, उनका एक्सपीरियंस उनसे पूछा, उनसे बात करी कि आप कैसे कर रहे हो, उन्होंने मुझे इतनी नॉलेज नॉलेज शेयर दी। किए हाँ, नॉलेज शेयर की बीगल जो ने मुझे इतनी सारी नॉलेज दी अबाउट कि कैसे करना है, क्या समझना है, मेरे में अभी किन चीजों की कमी है, किन पे काम करना है। सेम गोस टू जज, जब जज को पता चला था मुझे 1 ईयर है, तो दे लाइक व्हाट, और इस 1 ईयर की, 1 ईयर इज लाइक, अभी आप तो एक्सपीरियंस गिन ही नहीं सकते आप उसमें, कह रहे मैं आपको जज ही नहीं कर सकता, अभी आप एंड सीख रहे ओनली हो। इन 1 year you are in top 4 या आई वाज लाइक, पीपल लाइक ये कौन है, ये कहाँ से आ गई। और जब मैंने उनको थोड़े से इंटरव्यू में उनको बताया कि मुझे 1 ईयर हुआ है ब्रेकिंग सीन में, तो दे लाइक जज लाइक व्हाट, 1 ईयर, आई वाज लाइक यस। तो उसका लाइक या यू आर टोटली बिगिनर, और अभी जज करना आपको थोड़ा, मैं अब जज नहीं, क्योंकि 1 ईयर कोई जज नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि ब्रेकिंग लाइक टाइम बहुत अकॉर्डिंग द 5 to 3 years, तब समझ आता है कि कर क्या रहे हैं हम और क्या करना है आगे। तो अच्छा था उनके साइड से मैंने रिव्यू भी लिए थे, मतलब पूछा था कि क्या कमी थी, तो उन्होंने बताया कि आप 1 ईयर इसके अकॉर्डिंग आप अच्छा कर रहे हो, इस पे काम करो, इस चीज पे काम करो, ये वो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, आप इंटरनेशनल ब्रेकर से आप नॉलेज ले रहे हो, आप पूछ रहे हो, और वो आपको आपके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हो, तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और आई वांट कि लाइक और लड़कियां भी ये चीज करें, मैं चाहती हूँ कि इंडिया में टॉप 16 भी गर्ल्स हो, और हम टॉप 16 भी गर्ल्स के साथ बैटल करें, और हमें टेंशन हो कि टॉप 8 करना है, टॉप 4 करना है। मेरे टॉप 4 था, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट शायद ये चीज देखकर और बीगल्स, अदर सिटी की बीगल एक्टिव हुई, उन्होंने भी सोचा कि ओके नहीं, हाँ लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी है। मतलब कुछ होती है, मतलब लड़कों के साथ बैटल नहीं कर सकते एज अ कम्पेयर टू फिजिक, राइट, वो मूव्स हाँ कर लेते, लड़कियां नहीं कर पाती, तो उनके लिए कंपटीशन होता है कि चलो टॉप 8 टॉप 5 तक ही जा पाएंगे, उससे ज्यादा कंपटीशन जितना मुश्किल है। बट एज अ बीगल चैंपियनशिप रेड बुल बीचमैन, तो बहुत ही अच्छा था वो, मतलब था कि अपने ही कंपटीशन करना, तुम्हारे आगे लड़कियां हैं, तुम्हें कुछ से मतलब इतना अच्छा को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं चाहती हूँ इन फ्यूचर रेड बुल बीसी वन हो और उसमें टॉप 16 इंडियन बीगल्स हो, होप कंपटीशन सो दिखे वर्ल्ड को भी कि हाँ इंडिया में भी टॉप 16 बीगल्स है। होप सो कुछ चेंजेस आए। हाँ, एंड जैसे अभी ओलंपिक्स में ब्रेकिंग को इंक्लूड किया गया है, तो इससे आपको क्या लगता है कि ब्रेकर्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट पेरेंट्स के क्या थॉट चेंज होंगे इसको लेकर, लाइक वो सपोर्ट और करेंगे, क्या लगता है आपको?
पेरेंट्स के थॉट हाँ सपोर्ट करेंगे, बट अभी मुझे लगता है सपोर्ट सिर्फ उनको करेंगे, अभी जो पेरेंट्स है वो वाले पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, राइट, जो डांस करते हैं, तो शायद वो बोलेंगे बेटा ये मत करो, ये कर दो, ये ओलंपिक में आने वाला है, राइट। ओलंपिक, हाँ यस। ओलंपिक में आने वाला है। सो लाइक ऐसा पेरेंट्स के लिए अच्छा है, उन्हें नॉलेज, वो खुश हो रही कि हाँ डांस में भी है फ्यूचर है, राइट। और कभी उन्हें ऐसे लगेगा नहीं कि मेरा बच्चा जो कर रहा है वो उसके आगे उसका फ्यूचर बन सकता है, क्यों नहीं, डांस क्यों नहीं कराया जाए, डांस में फ्यूचर है। और राइट, अगर अगर हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर ओलंपिक नहीं भी होता तो हम भी बच्चों को ब्रेकिंग करवा रहे होते हैं, क्योंकि आई नो कि वो चीज आगे ग्रो करेगी और हर चीज करती है। 2026 और अभी 2021 ब्रेकिंग और स्ट्रीट डांस फॉर्म में और बैटल्स वगैरह ने बहुत ग्रोथ कर ली है। तो अगर अब इतनी ग्रो करेगी तो आगे भी ग्रो करेगी, ये तो पक्का है। बट वो है कि पेरेंट्स का सपोर्ट जरूरी है अभी वाले बच्चों को, क्योंकि एक बीगल है, बी बॉय है हमारे क्रू का, बी बॉय दीपक, इज लाइक 12 year old, बट उसका एक्सपीरियंस, उसने ट्रैवल बहुत किया है, ही इज लाइक वंडरफुल बी बॉय, इंडिया का बेस्ट बी बॉय है। एंड लाइक उसने ट्रैवलिंग किया है, वो बाहर गया है, रशिया गया है, उसने रिप्रेजेंट किया है अपनी इंडिया को, तो उसको सिर्फ नॉलेज। 22 साल की उम्र पे? हाँ जी, उन्होंने मतलब 10 years old में उसे ट्रैवलिंग, उसको बहुत कम एज में पता चल गया था कि ब्रेकिंग क्या है। आप उसको बैटल वाओ। करते हुए देखोगे ना, आप बोल नहीं पाओगे एक बच्चा है वो। अब मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, पर आपको बैटल करते हुए प्लीज आप बोल करिए। नहीं पाओगे। हाँ। और वन मोर बीगल प्रिशा, प्रिशा। आप, हाँ, आप अगर उसको देखकर बोल सकते हो कि गर्ल्स पावर मूव कर सकती है, तो इट्स ऑल अबाउट पेरेंट्स, राइट। अगर उनके पेरेंट, उनका प्रिशा की मम्मा से बहुत सपोर्ट करती है, ब्रेकिंग में हर बैटल में साथ में आती है उनकी, हर एंड हाउ ओल्ड शी इज? शी इज आई गेस वही सेम 10-11, लाइक शी स्मॉल। तो उसकी मम्मा उसको बहुत सपोर्ट करती है, ब्रेकिंग में बैटल में लाती है, क्लासेस भेजती है। तो अगर वो बच्ची है, उसको तो कोई भी नॉलेज दे दो, उसे तो कुछ भी करवा दो, वो तो कर लेगी। हाँ। बट इट्स ऑल अबाउट पेरेंट्स ना। पेरेंट्स भी बोल सकते नहीं, टूट जाएगी हड्डी, लग जाएगा, ये क्या करना, सिंपल डांस फॉर्म करो। बट उसके मम्मा उसे सपोर्ट करती है, और उसने बहुत, मतलब कंपटीशन उतरे भी हैं और अच्छा रिप्रेजेंट भी किया है। और वो हम दीपक, बीबो शार्क, मैनी बी बॉयज और बिगर प्रेशर, ये हमारा फ्यूचर है। और इनको देखकर लगता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है ब्रेकिंग में। और ऐसे हम चाहते हैं बहुत बच्चे आए। मतलब अगर रशिया में आप छोटे बच्चे 6 year old को देखोगे, वो पावर मूव्स कर रहे हैं, वाओ। उनको नॉलेज इतनी अच्छे से दी है, उनको टीचर, उनका गाइडेंस, उनके पेरेंट्स ने उनको इस तरीके से प्रैक्टिस करवाई है, क्लासेस दी है, तो उनको पता है करना क्या है। बट वही हमारे 6 year old भी बच्चे को भी स्टार्टिंग कराना थोड़ा लेट चल रहा है, कंट्री हमारे बाकी कंट्री से थोड़ा लेट है। बट बट श्योर एक दिन हम उनको कंपटीशन में आएंगे और हम कॉम्पीट अच्छे से करेंगे अदर कंट्री में। बट ओलंपिक एक अच्छा मूव है एक्चुअली। और भी डांस फॉर्म जो हैं अपार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग, तो बहुत अब पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर ब्रेकिंग आ सकता है तो और भी फॉर्म कोई दूसरे उसमें तो जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, या ओलंपिक तो नाइस, लाइक हाँ, पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कि बच्चों को ओलंपिक में भेजो। और इवन हमारे लिए भी, हम अभी सोचेंगे कि हम ठीक है, चलो दिमाग में 2024 ओलंपिक है, प्रैक्टिस ओलंपिक। करनी है, वर्क लाइक मतलब इतना करना है कि एथलीट की तरह वर्क करना है। और इंडिया में तो शायद मेरे ख्याल से गर्ल्स को बहुत सपोर्ट मिलेगा इस चीज को लेकर। अगर लेट्स सी गवर्नमेंट कितना सपोर्ट देती है, कैसे करती है। बेसिकली वी नीड द फर्स्ट ऑफ प्रैक्टिस प्लेस फ्रॉम लाइक गवर्नमेंट से, हमें बेसिकली प्रैक्टिस प्लेस, न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक हमारा टीचर, मेंटोर, सब कुछ प्रॉपरली अगर स्टार्ट हो जाए, मेनली इंसान फोकस करना स्टार्ट कर देगा, तो राइट। ये अभी अभी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है? स्टार्ट हो गया है, चीजें बननी स्टार्ट हो रही है, पर लाइक जैसे कराटे भी अभी जुड़ा है ओलंपिक अच्छा। में, तो हाँ। उनका रजिस्टर ऑलरेडी 3 years से रजिस्टर है, तो उनके लिए इजी है फंड वगैरह गवर्नमेंट से लेना। अकॉर्डिंग टू ओके। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग इज अ फ्रेश, तो उसको इतने अच्छे रिप्रेजेंट करना हर सिटी वाइज की ब्रेकिंग क्या है, हर सिटी वाइज इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके थ्रू बहुत चीजें, ओके। बहुत प्रोसीजर है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ चीजें हो जाएगी। लेट्स सी, होप सो कि चीजें बेस्ट हो उसके तो अकॉर्डिंग। आप भी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो ओलंपिक्स की? या ट्राई लाइक आई ट्राई माय बेस्ट, जितना मैं कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि यार मुझे अपने आप को ऐसे मिले रिप्रेजेंट करने का। और अभी बहुत कंपटीशन आने वाले, नॉट अबाउट 2024, सब लाइक नेशनल कंपटीशन आएंगे, बहुत कंपटीशन आने। तो अपने आप को इससे अकॉर्डिंग रेडी करना पड़ेगा कि 2024 में ऐसे कम्पीट कर पाओ, अपने आप को इतना अच्छा
क्योंकि आपको बाहर जाना है और बाहर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी करना है। टफ कंपटीशन है। हाँ, बहुत टफ कंपटीशन है। बस वही है, इसके अकॉर्डिंग थैंक गॉड्स को देखकर लोग भेजे अपने बच्चों को, और एक गर्ल्स को भेजे, बॉयज को भेजे, करवाए और उनको स्टार्ट। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, इफ अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई ट्राई माय बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि हाँ, वो इंडिया से प्लीज कोई जाए और रिप्रेजेंट करे अपने कंट्री को बाहर। हाँ प्लीज, और खासकर इस चीज में, बिकॉज ना बहुत चीजों में इंडिया पीछे है। एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज में उसको एक स्टेप फॉरवर्ड आना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी फील्ड हो, कैसी भी फील्ड हो। बस हर एक फील्ड में वो स्टेप फॉरवर्ड ले, तो उसमें ना रियल नॉलेज स्प्रेड हो, ना कि फेक। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी बहुत नेगेटिविटी है, और या जितना पॉजिटिव वाइब्स हम किसी को दे पाए, स्प्रेड कर पाए, वो बहुत अच्छी बात रहेगी। यस, यस, ट्रू। वही है कि इंडिया को अपने ऊपर काम करने के लिए, जैसे अगर मैं कह सकती हूँ, जैसे ओलंपिक का है, इंडिया के तभी लोग आगे बढ़ेंगे जब उसको सपोर्ट मिलेगा, राइट। आप उन बी बॉयज को देखो जो गार्डन में कर रहे हैं, जो पार्क में कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर प्लेस मिले एज एथलीट। जैसे हम्म। एथलीट्स को या फिर जैसे किसी ओलंपिक प्लेयर को मिलता है प्रॉपर अपना स्टेडियम एंड ऑल, प्रॉपर रूम, प्रॉपर वो जो एक ऐसे फर्श में कर रहे हैं जहाँ उनके छिल प्राइवेट जाते हैं। फैसिलिटी। हाँ, प्राइवेट फैसिलिटी सब कुछ उनके लिए एक प्रॉपर एक गाइडेंस करने के लिए हो, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान, जब वो जब वो इतनी मुश्किलों में इतना अच्छा कर सकता है, जब उनको पूरी फैसिलिटी मिलेंगे तो उनको कितना अच्छा करने को मिलेगा, और करेगा, क्योंकि वो उनका पैशन है। ब्रेकिंग सिर्फ ओलंपिक की वजह से लोग स्टार्ट नहीं किया, ब्रेकिंग लोगों ने पहले से स्टार्ट किया है। बट गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगा तो उनके लिए वो चीज अच्छी हो जाएगी और लोग पैशनेट से कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि लोग इंडिया मेडल जीत भी जाएगा, और लोग गवर्नमेंट शायद हैरान हो जाएगी, लोग ये कब से कर रहे हैं ब्रेकिंग, हमें तो अभी पता चला, राइट। तो वही चीज है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होना जरूरी है, और लोग, क्योंकि बी बॉयज बी गर्ल्स को बहुत जरूरी है इस टाइम पे, और सपोर्ट करना मोस्टली हर। बी गर्ल्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना फेस करते हैं, और फिर बैक ऑफ होना एकदम लास्ट पे जाके वो सही नहीं रहेगा। बिल्कुल भी राइट। अब आप अगर ब्रेकिंग देखोगे तो ब्रेकिंग शायद लोग अच्छा बनने के लिए 5-6 ईयर खत्म कर देते हैं, राइट। पूरा 5-6 ईयर में जाके हम बेस्ट बन पा रहे हैं, कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, बैटल में अच्छा कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन जीत रहे हैं। तो सोचो, एक लड़की जब 21 में स्टार्ट करे तो वो 26 तक, उसके बाद वो गिव अप करेगी, क्योंकि फैमिली का आगे क्या है, क्या प्रेशर। हो रहा है, प्रेशर होता है। वो इससे पहले कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो ग्रो कर जाए, उसको पता चल गया कि हाँ वो कर सकते, फैमिली को भी पता चल जाए कि नहीं वो कर रही है, तो फिर शायद वहां सपोर्ट तब नहीं लेगा, वरना एक ना एक दिन नहीं, उनको गिव अप करना पड़ेगा, वो कोई और स्टाइल कर लेगी, या फिर वो कोई कुछ और स्टार्ट कर देगी करियर वाइज। तो ये चीज है कि जल्दी जल्दी सब कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, और लोग अच्छा स्टेज मिले और अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि होगा, क्योंकि बहुत प्रोड्यूसर है, बहुत एड्स पे लोगों को काम करने का मौका मिले, तो लाइक हाँ वो अर्निंग भी कर रहे हैं ब्रेकिंग्स, राइट। पेरेंट्स भी थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएंगे, नहीं अर्निंग हो रही है, मेरे बेटे का नाम हो रहा है, काम कर रहे हैं लोग, सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो यस, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। बस लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यस। एंड एक और क्वेश्चन है कि जो गर्ल्स अभी ब्रेकिंग स्टार्ट करना चाहती हैं, तो उनको पता नहीं कि वो किस लाइक वो किस कैसे स्टार्ट करें, मीन्स उसका क्या बेसिक हो जिससे वो स्टार्ट करें। तो अगर आप उन्हें कुछ बता पाएँ कि वो कैसे स्टार्ट करें, क्या चीज़ वो फॉलो करें, तो इजी होगा उनके लिए। ओके, सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। जब मैंने स्टार्ट ओके। किया था तो मेरे हिसाब से फर्स्ट हम पहले ही अपना फोन ऑन करके सब बेसिक वीडियोस चेक कर रहे हैं, जिसमें हमें स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान दे, अपना प्रॉपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग, हैंडस्टैंड वगैरह, नॉर्मल वर्कआउट, पुशअप्स एंड ऑल, एंड स्टार्टिंग विद टॉप रॉक्स, म्यूजिक म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक बीट सुननी है, ब्रेक बीट सुनो, टॉप रॉक, बेसिक टॉप रॉक से स्टार्ट करो। चीजें टफ बनाओगे तो जल्दी मतलब छोड़ दोगे उसको, अगर वो चीज नहीं आती है तो हम कहते हैं नहीं हो रहा, छोड़ दो। तो इजी से स्टार्ट करो, जब तुम्हें लगता है टॉप रॉक से स्टार्ट करो, इंजॉय करो। जब आप इंजॉय करना सीख जाओगे ना, आपको मजा आने लगेगा, तब आप और सीखना चाहोगे चीजें, राइट। तो बेसिक बेसिक चीजें क्लियर कर दो अपना, कहते हैं कि like, एक अच्छा मजबूत घर बनाने के लिए तो बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, सेम। अगर आप जंप करने के सोचोगे ना, नहीं यहाँ से देखो ऊपर जंप करना, तो आपको बेस एक ना एक दिन गिर जाएगा। तो गिर मेरे जैसा जाएगा। बेस स्टार्ट करो,
बेसिक फ्रीजेस, बेसिक टॉप रॉक, बेसिक फुटवर्क, बेसिक पावर, जो भी आप करना चाहते हो, पर बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना दो। आपकी ग्रोथ जल्दी होगी अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग हो। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको फिर सीढ़ियों से नीचे उतर के बेस स्ट्रॉन्ग करने जाना पड़ेगा। तो इससे जब बेस पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, इंजॉय द म्यूजिक, अपना स्टाइल, जिस स्टाइल में आपको करने का मन स्टाइल करो, और धीरे 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 आपकी ग्रोथ होने लगी, आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी और आपको चीज करने का और मन करेगा। बस उसके लिए आपको पैशनेट होना जरूरी है फर्स्ट। अगर आप सिर्फ उसको टाइम पास के लिए कर रहे हो, आप गिव अप कर दोगे जल्दी, कोई फायदा नहीं है। और जल्दी भागने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं मुझे दो महीने में ब्रेड बैल्ट करनी है, मुझे अच्छा बनना है। इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी सीखने के चक्कर में परफेक्ट नहीं कर सीख पाओगे। तो मेरे ख्याल से परफेक्शन नहीं टाइम, है होगा। हाँ प्रोफेशनल नहीं कंप्लीट तो उसके उसके अलावा आप टाइम लो और चीजों को समझो कि क्या है, कैसे करना है, और धीरे धीरे ग्रो करो। एक दिन आपको वहां देखोगे जब आप बोलोगे मैं मुझे तो ये भी नहीं आता था, आज मुझे ये आ रहा है। और आपको अपना स्टाइल और अपनी बॉडी समझ आ जाएगी, आपको करना है क्या, आपके बॉडी में स्टाइल क्या है। और धीरे आपको मजा आने लग जाएगा जब आपकी ग्रोथ हो। और थोड़ा पेशेंस लो, थोड़ा मतलब पेशेंस होना जरूरी है। और मन करेगा, हाँ बहुत टाइम मेरा भी मन किया था गिव अप छोड़ दूं, नहीं हो रहा, बट ट्राई, जस्ट थिंक अबाउट दैट कि हाँ होगा कुछ, और चीजें अपना आप हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आप यहाँ थे और कल कहाँ होंगे आपको खुद ही पता चलेगा। एंड और ज़्यादा गर्ल्स किसी को नॉलेज लेना है तो प्लीज़ आप इनसे कांटेक्ट करना। इनकी आईडी आपको मैं शेयर करूँगी, प्लीज़ आप इनसे कांटेक्ट करें। एंड आप, हाँ हाँ, हाँ क्या बोल रहे थे आप? मैं कहते हैं many beagles, experienced beagles, you can watch them, like उनकी वीडियो देख सकते हो, बैटल्स देख सकते हो, बैटल में आ सकते हो। और प्लीज जो दिल्ली में हो प्लीज वो तो कांटेक्ट करो हमसे, जो ब्रेकिंग करना चाहते हैं और ब्रेकिंग में इंटरेस्टेड। आई एम सो एक्साइटेड कि उनसे मिलूं और मैं उनको बता सकूं, क्योंकि मेरी जर्नी भी ऐसी थी। मेरे को सुमकू ने बहुत हेल्प करी, बीबो जिन ने, बीबो शोरस ने। तो मैं चाहती हूँ काश मैं कोई मुझे अगर अभी देख रहा है या वो दिल्ली की बीगल्स है वो करना चाहते हैं तो प्लीज स्टार्ट करो। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे कुछ भी बेसिक चीज पूछनी हो आप पूछ सकते हो, आप सुनकू से पूछ सकते हो। तो हम अगर सब कुछ कोरोना वगैरह सब ठीक हो जाए, हम मिलके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम ऑन, सो मैं तो इन सबको वेलकम करती इनकी हूँ। इंस्टा आईडी है शिवानी नेगी, प्लीज़ आप सर्च करें और जितना हो सकता है प्लीज़ आप इनसे कांटेक्ट करें। यस, नहीं, तो एक्चुअली लेट्स, मैं भी इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है एक गर्ल अगर आगे जा रही है। लाइक जैसे मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, बट मुझे इंटरेस्ट ही कभी नहीं आया डांस में। बट वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, अगर मैं भी करने को बोलूँ तो वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल करो। तो बस मैं चाहती हूँ कि सबके पेरेंट्स ऐसे ही सपोर्ट करें। ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट लाइक, मैं तो सब कहती हूँ इट्स ऑल अबाउट पेरेंट्स। अगर आप अपनी बच्चे को सपोर्ट करोगे जिस चीज में, अगर वो बन सकता है, अगर उसका पैशन है उस चीज को लेकर, तो प्लीज सपोर्ट करो, कल आप ही प्राउड फील करोगे। तो मैं तो सबको बोलती हूँ कि सारे पेरेंट्स प्लीज प्लीज सपोर्ट करो गर्ल्स को, तो खासकर। और ब्रेकिंग मैं तो आपका फ्यूचर है ब्रेकिंग में, मैं तो हर लड़की को ये बोलती हूँ आपका फ्यूचर है। डोंट वरी, बस आप चीजें करो, अपने आप चीजें आपके पास आएंगी। डोंट थिंक अबाउट दैट कि कब होगा क्या होगा, बस होगा। बट पेशेंस रखना है और हार्ड वर्क करना है, बाकी और जितनी नेगेटिविटी है उससे प्लीज़ दूर रहें। आई नो आपका माइंड वॉश बहुत लोग करेंगे, तो डोंट थिंक, बहुत। बस आप कर रहे हो जो आपको पैशनेट हो, आप करते रहो। थिंग्स कम्स टू यू, और वो सही टाइम पे और सही जगह पे आएगी। तो उसका वेट मत करो, बस चीजें आप करते रहो, प्रैक्टिस आप करते रहो, हार्ड वर्क। एंड आप वरुण धवन और श्रद्धा कपूर से भी मिले थे। या इट्स लाइक रेड एफएम में लाइक उनका इंटरव्यू था। तो अच्छा। इट्स लाइक वेलकमिंग, वी वेलकम देम, लाइक स्ट्रीट डांस, स्ट्रीट डांस कोई मूवी मूवी आई थी उस टाइम स्ट्रीट पे। डांसर 3D हाँ समथिंग। हाँ, स्ट्रीट डांस है। तो स्ट्रीट डांस मतलब लाइक वी कैन से ब्रेकिंग, पॉपिंग एंड ऑल। तो दे कांटेक्ट एज, हम हमने पहले भी एक चीज से नहीं उसके बाद, हाँ तो उन्हें कांटेक्ट किया हमें, देन लाइक कि आप उनका वेलकम के लिए जोरदार परफॉर्मेंस रेडी रखो, उनको पता चलेगा। और जब हम वहां पे परफॉर्म किया तो लाइक हाँ लाइक दे आर सो डाउन टू अर्थ, दे डोंट लाइक कि सेलिब बैंड ऑल, दे बहुत सपोर्टिव थे। उनको अच्छा लगा कि हाँ इंडिया में है लड़कियां जो ब्रेकिंग करती है, और उनको भी
ब्रेकिंग की नॉलेज हुई, स्ट्रीट डांस फॉर्म मतलब मिले, उनको पता है ब्रेकिंग क्या है, उन्होंने लाइव देखा बीगल्स कर रही है, इतना सा बच्चा कर रहा है, दे लाइक शॉक, कितना बच्चा इतना अच्छा कर एंड रहा है। मुझे वो पता नहीं, मैंने आपके में वीडियो देखा है, वो आप भी ब्रेकिंग कर रहे थे, कौन कर रहा था, एंड वरुण धवन वाज लाइक बी गर्ल बी गर्ल बी गर्ल। हाँ, वो मैं ही वहां मैं फ्लिप मारी थी, तो दे लाइक वरुण धवन इस टाइम पे गा रही थी। और पीकल मतलब लोगों को नहीं पता, आई नो वो उतना जो सेलेब है वो जो वरुण धवन, उनको नॉलेज राइट, ये नॉलेज हर बंदे को होनी चाहिए। उन्हें पता था उस लड़कियों को बीगल बोलते हैं, बॉयज को बीगल, तो वो वही बताता क्या बीगल बीगल, तो लाइक उन्हें नॉलेज देते कि हाँ ये बीगल है ऐसा करके। सो हाँ, इससे अच्छा लगता है कि उनको भी नॉलेज है, उनको भी इंटरेस्ट है कि हाँ लड़कियां कर रही है। और वो एक, क्योंकि वो बहुत वो एक रोड था जहाँ पे रोड पे हमने किया था, अच्छा। कंक्रीट था, हमने क्लिप मारी थी कंक्रीट पे, तो वो इससे हाँ यार कर रहे। और बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने हमसे इंटरेक्ट भी किया, बात भी करी, बहुत अच्छे से पूछा भी। और जो हमारा जो क्रू का जो लिटिल बॉय है दीपक, उससे भी उनको उसने कंधे में बिठाया, लाइक इतना सपोर्ट। अगर इतने डाउन टू अर्थ सेलिब्रेट है, उनको पता है कि क्योंकि दे आल्सो डांसर राइट, उन्हें पता है एक स्टेप करने में कितना टाइम लगता है टाइम लगता है। नॉर्मल, तो वो इसी वजह से रिस्पेक्ट कर पाते थे डांसर। It was a great experience. ओके। और जैसे इंटरनेशनल डांस डे है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सबको? Uh, so guys keep dancing, क्योंकि आई नो एज अ डांसर स्माइल हमें उसी से मिलेगी, पॉजिटिविटी उसी से मिलेगी, और स्ट्रॉन्ग हम उसी से फील करेंगे। कीप डांसिंग एंड लर्निंग। मेरे ख्याल से एज नहीं होती लर्निंग की, आप 40 में भी सीखो, आप 16 में भी 50 सीखो, में बट भी। सीखो 50 में भी सीखो, यस। तो आप इंजॉय करो अपना डे और कीप डांसिंग, और आप बस अपनी फोकस रखो आपको क्या करना है, और आगे आपको कैसे सब कुछ लाइफ में चीजें चेंज होगी। देखो अभी बहुत बुरा टाइम चल रहा है ना डांसर के लिए, तो बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस स्पेस नहीं है, कंपटीशन सही है, क्योंकि हमारे लिए कंपटीशन हर संडे कंपटीशन जाना है, ग्रोथ देखनी है, बट वो चीज रुक गया है। बट या प्रैक्टिस करते रहो, चीजें ठीक हो जाएगी, एंड एंजॉय योर। आई जस्ट एंजॉय विद यू, लाइक मैंने बहुत बातें की, बहुत चीजें मैंने आपसे, क्योंकि ये होता नहीं, बात नहीं कर पाते। कब की थी बात, बहुत पहले, मैं 2017 में, 18 में, 19 में एक इंटरव्यू किया था, देन उसके बाद नहीं पता चलता अच्छा। कि क्या क्या हमने स्टार्टिंग की थी। आपने मुझे पुरानी यादें ताजा कर दी, मेरी पुरानी लाइफ मैंने कहाँ से स्टार्टिंग की, ब्रेकिंग एंड ऑल, तो उससे एक्चुअली मोटिवेट बहुत। और हुआ। मैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाकी ठीक, बाय बाय। बाय, टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। यू टू, ठीक, बाय बाय। बाय। बाय।